ओके एवरीवन, डिस्कस करते हैं जेई मेन पैटर्न एक्सरसाइजेस फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहला सवाल हमें दे रहा है ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस मुझे √2 दिया हुआ है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द सोल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कि W या ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे मॉड ओमेगा √2 दिया है तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ मॉड ओमेगा का स्क्वायर इज √2 का स्क्वायर विच इज़ 2। लेकिन अगर ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें पता है मॉड z स्क्वायर इज z बार, तो ओमेगा ओमेगा बार इज मॉड ओमेगा स्क्वायर विच इज़ 2। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम अपनी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ ध्यान दें विच इज़ z स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ओमेगा प्लस iota omega bar and you have z minus 2 iota is 0। ठीक है, इस पे ध्यान दिया हमने which is z square plus iota times omega plus iota omega bar whole of z minus 2 iota। इसको खोलते हैं, ये बन जाएगा z square plus iota omega z plus iota square omega bar z minus 2 iota। अब मैं क्या कर रही हूँ, z स्क्वायर इज एज इट इज, आयोटा ओमेगा z इज एज इट इज, आई स्क्वायर इज -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये बन गया माइनस ओमेगा बार z। 2 की जगह मैं लिख दूंगी ओमेगा ओमेगा बार, आयोटा एज इट इज। ठीक है, 2 की जगह मैंने लिख दिया ओमेगा ओमेगा बार। यहाँ से निकला z कॉमन, अंदर बचा z प्लस आयोटा ओमेगा। यहाँ से निकला ओमेगा बार कॉमन, अंदर बचा z प्लस आयोटा ओमेगा। ठीक है, तो क्या आ गया, z प्लस आयोटा ओमेगा एंड z माइनस ओमेगा बार इज 0। तो यहाँ से क्या रूट्स आ रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, z आ रहा है माइनस आयोटा ओमेगा एंड ओमेगा बार। तो अगर ये दोनों इसके रूट्स हैं, क्वेश्चन ने इनके रूट्स को अल्फा बीटा का नाम दिया है, तो मैं मान लेती हूँ ये अल्फा है ये बीटा है और ये हैं इस कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। मुझे बात करनी है मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा के बारे में। ठीक, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर मैं मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा को कंसिडर करूं तो मॉड अल्फा हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा प्लस मॉड ऑफ ओमेगा बार। हम सब जानते हैं ये डिकम्पोज हो जाएगा इसमें मॉड ऑफ माइनस आयोटा एंड मॉड ऑफ ओमेगा प्लस मॉड ऑफ ओमेगा बार विल बी सेम एज मॉड ऑफ ओमेगा, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सेम मॉड्यूलस होता है। So this will be again this, iota का modulus is 1 and minus iota का therefore is also 1. So this is 1 into mod omega which is mod omega plus mod omega which is this। पर मुझे modulus of omega दिया हुआ है √2, तो √2 का square, और let me write it as this is not mod omega square, this is actually twice of mod omega, plus हो रहा है ना, mod omega plus mod omega gives you twice of mod omega. Mod omega is √2, so you get 2√2 as the answer. Okay, so your answer is that mod alpha plus mod beta is 2√2. Clear? अगला सवाल है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए mod z plus mod of z minus 2 iota किसके बराबर होगा। जहाँ पर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, What do you think is the minimum value of mod z plus mod of z minus 2 iota? देखते हैं इस सवाल को। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो z 2 iota, अगर मैं 2 iota से शुरुआत करूं, मैं इसको लिख सकती हूँ z प्लस 2 iota माइनस z, जहाँ z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मॉड्यूलस इज सेम एज राइट हैंड साइड का मॉड्यूलस। अगर मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करूं और इसको दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करूं, मुझे पता है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस मॉड ऑफ 2 आयोटा माइनस z। अब मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड ऑफ इट्स नेगेटिव इज एग्जैक्टली द सेम, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ मॉड z और मॉड ऑफ माइनस ऑफ 2 आयोटा माइनस z भी यही होगा जो 2 आयोटा माइनस z का मॉड्यूलस होगा, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 2 आयोटा और 2 आयोटा माइनस z सेम होगा। आपको क्या मिल रहा है इससे? आपको मिल रहा है कि मॉड z प्लस मॉड ऑफ z माइनस 2 आयोटा
is greater than equal to 2 for any complex number z. That means कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, जब आप mod z प्लस mod of z माइनस 2 आयोटा कंप्यूट करेंगे तो आपकी वैल्यू एट लीस्ट 2 आएगी. ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब कम से कम 2 तो आएगी, 2 से ज़्यादा भी आ सकती है, पर 2 से कम कभी नहीं आएगी. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z उठा लो, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम 2 है. कम से कम 2 तो आएगी ही आएगी, ज़्यादा कितनी भी आ सकती है. सो mod z प्लस mod of z माइनस 2 आयोटाज मिनिमम वैल्यू इज 2. z की जगह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रखें, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम एट लीस्ट 2 आएगी. ठीक. थर्ड क्वेश्चन कहता है z1 z2 z3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तीनों के मॉड्यूलस मुझे 1 गिवन है. उनके मॉड्यूलस के अलावा एक और एक्सप्रेशन है विच इज़ दिस, जिसका मॉड्यूलस भी मुझे 1 गिवन है. मुझे निकालना है मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3. अब यहाँ मज़े की बात यह है कि z1 z2 z3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब कुछ दिया हुआ है, पर एक्सप्लिसिटली वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए ही नहीं हुए, और हमसे पूछा जा रहा है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड निकालो. अब z1 z2 z3 पहली बात कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो फाइनाइट सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डेफिनेटली z1 प्लस z2 प्लस z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, तो उसका मॉड्यूलस पूछना एक वैलिड क्वेश्चन है. अब बात करते हैं क्या गिवन है. ये गिवन है, यानी कि इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर विच इज 1, पर mod z स्क्वायर इज z z बार, तो mod z1 स्क्वायर वुड बी z1 बार, राइट. सो व्हाट इज z1 becomes 1 by z1 बार, राइट. या फिर मैं कह सकती हूँ z1 बार इज 1 by z1, एक ही बात है. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ mod z2 मुझे 1 दिया हुआ है, मतलब mod z2 का स्क्वायर भी 1 है, दैट मीन्स z2 bar is 1, which means z2 bar is 1 by z2, right. Similarly मुझे दिया है mod of z3 is 1, that means mod of z3 का square is also 1 square which is 1, but this is equal to z3 bar, तो z3 bar बराबर हो गया 1 by z3 के. अब ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया by the facts जो मुझे given थे. ठीक. मुझे एक और चीज़ गिवन है, मुझे गिवन है कि mod of 1 by z1 प्लस 1 by z2 प्लस 1 by z3 मुझे 1 के बराबर दिया हुआ है. अब 1 by z1 किसके बराबर है? 1 by z1 बराबर है z1 बार के, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ z1 बार. 1 by z2 बराबर है z2 बार के, 1 by z3 बराबर है z3 बार के. मुझे पता है सम ऑफ कॉन्जुगेट्स इज कॉन्जुगेट ऑफ द कंप्लीट सम, तो यानी कि z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार बराबर होता है z1 प्लस z2 प्लस z3 होल बार के. इज इट क्लियर? अब आप सबको पता है कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज द सेम. जैसे कि मैंने आपसे कहा था z1 z2 z3 इंडिविजुअली 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन हमने जब तीनों को ऐड कर दिया तो एक यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर आया. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड सेम होने वाला है. तो जो मॉड्यूलस है z1 प्लस z2 प्लस z3 के बार का, वही मॉड्यूलस होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 का. और आपको क्या मिल रहा है कि दिस इज इक्वल टू 1. आपको यही तो निकालना था, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3. मजे की बात यह है कि इसका मॉड और इसका मॉड एग्जैक्टली सेम आ रहा है विच इज़ 1. और यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने इस फैक्ट को यूज़ किया कि mod z1 इज इक्वल टू mod z2 इज इक्वल टू mod z3 इक्वल टू 1, और वहाँ से रिड्यूस किया कि z1 बार इज़ 1 बाय z1, z2 बार इज़ 1 बाय z2 एंड z3 बार इज़ 1 बाय z3. इन तीनों फैक्ट्स को यूज़ करके इस मॉड्यूलस को और इस मॉड्यूलस को सेम प्रूफ किया, इक्वल टू 1. सो इवन दिस इज इक्वल टू 1, not less than 1, not greater than 3 and not equal to 3. Cool enough? अगला सवाल हमें कह रहा है a कोई पॉजिटिव नंबर है. ध्यान देना है माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स पे जो सवाल में दी होती हैं, ठीक है, वो आंसर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं. सो डोंट इग्नोर द माइन्यूट डिटेल्स गिवन इन द क्वेश्चन. एक इक्वेशन गिवन है विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ऑब्वियसली इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल.
mod of z minus a square plus mod of z minus 2a is equal to 3 and it is representing an ellipse. अब यहाँ बात आती है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की. Then a lies in which interval? अगर ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एलिप्स को, सो योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि इस केस में mod of a square minus 2a will be less than this constant. इसका मतलब क्या होगा, a square minus 2a होगा greater than minus 3 less than 3. यही मतलब होता है mod x is less than r, मतलब x is greater than minus r less than r. बीच में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूँ मैं तो मेरे पास आएगा a square minus 2a plus 1 square minus 1 square, this is less than 3 greater than minus 3. a minus 1 whole square minus 1 is less than 3 greater than minus 3. यानी कि आ जाएगा a minus 1 whole square is less than 3 plus 1 4 and minus 3 plus 1 is minus 2. इतने पार्ट पे फोकस करते हैं. Why? Because a minus 1 whole square is greater than equal to 0. तो माइनस 2 से बड़ा है, मुझे तो इनफैक्ट पता है कि ये 0 से बड़ा है क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी रियल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. तो a minus 1 whole square is greater than equal to 0 in fact and less than 4. तो important thing is that a minus 1 whole square is less than 4. It is always greater than equal to 0, तो obviously minus 2 से तो बड़ा होगा ही ना. important बात ये है एंड हेंस इस पे फोकस करूँ मैं अगर आपको स्क्वायर का ग्राफ रिकॉल करवाऊँ ऑन द रियल प्लेन, तो दिस इज द ग्राफ. आपको अगर ध्यान हो, दिस इज -2, दिस इज 2 और -2 पे ये ग्राफ एग्जैक्टली सेम वैल्यू लेता है विच इज 4. यानी कि अगर आप इनपुट्स डालेंगे -2 से 2 के बीच में, तब आउटपुट्स आएंगे 0 से 4 के बीच में. आपको चाहिए आउटपुट 0 से 4 के बीच में, मतलब ये जो इनपुट है a-1 इसको -2 और 2 के बीच में लाई करना पड़ेगा, तब जाके a-1 का स्क्वायर 0 से 4 के बीच में लाई करेगा. तो अगर a-1 का स्क्वायर 0 से 4 के बीच में लाई करता है, मतलब a-1 लाई करता है -2 से 2 के बीच में. सो दिस इम्प्लाइज a-1 लाइज बिटवीन -2 एंड 2. ओके, दिस मीन्स a is greater than -2 plus 1 which is -1 and less than 2 plus 1 which is 3. बात ये है कि a मुझे पॉजिटिव गिवन है, तो मेरे पास इनफैक्ट ये है कि a is greater than 0, then it is greater than -1 and less than 3. So actually a is lying in the interval 0,3. Right? C is your correct option. काफ़ी conceptual question था, otherwise it was pretty easy. Mod z1 is equals to mod z2 is equal to mod z3 is equal to 1. Okay. z1 plus z2 plus z3 0 दिया है. Area of the triangle whose vertices are z1, z2, z3. Okay. एक triangle है, उसके vertices z1, z2, z3 हैं. मुझे उसका एरिया निकालना है. ठीक है. ओके. अब कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले मैं ये वाला साइड निकालूंगी, फिर ये वाला साइड निकालूंगी, फिर ये वाला साइड निकालूंगी. जैसी साइड लेंथ आ जाएंगी एरिया आ जाएगा. अगर आपको याद हो z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर. राइट. अभी मैं सिर्फ z1 z2 पे काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस साइड की लेंथ निकालनी है. अब z1 प्लस z2 प्लस z3 0 दिया है, तो z1 प्लस z2 बराबर हो जाएगा माइनस z3 के. लेट दिस बी एज इट इज. इस ट्वाइस ऑफ मॉड z1 अगर 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 है, मॉड z2 अगर 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 है, तो ये आ गया 2 into 2 दैट इज 4. नाउ मॉड ऑफ z3 is same as mod of minus z3 which is 1. 1 square is 1. 4 minus 1 gives you 3. तो मेरे पास आ गया mod of z1 minus z2 whole square is 4 minus 1 which is 3. Modulus is always non-negative. तो मेरे पास आ गया mod z1 minus z2 is positive square root of 3. यानी कि ये जो साइड लेंथ है ये √3 आ गई. इनफैक्ट आप फाइंड करेंगे कि ये साइड लेंथ भी √3 आएगी जब आप mod of z2 माइनस z3 निकालेंगे एग्जैक्ट सेम फैशन में, और ये भी √3 आएगी जब आप mod of z1 माइनस z3 निकालेंगे एग्जैक्ट सेम फैशन से. इससे मुझे पता चला कि ट्राइंगल एक्चुअली इक्विलैटरल है. ऑल द साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड देयरफॉर उसका एरिया क्या होता है 3/√3/4 a square. a represents the side length.
So this is root 3 by 4. Root 3 का square, क्योंकि side length is root 3. This is 3, so you get 3 root 3 by 4 is the very area. So your area is 3 root 3 by 4, and that completes our discussion over the questions from complex numbers. I'll see you in the next session. Thank you.